जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, टाटला नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की कृषि के बारे में। तो जो दोस्त चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हरियाणा की कृषि को। हरियाणा की कृषि प्रमुख फसलें, फल व सब्जियां, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, जिसे आप आने वाले एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस ऑफ हरियाणा की अधूरी रह जाती है तो कृपया करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। जैसा आपको ज्ञात है, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा प्रदेश की एक तिहाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है और हरियाणा के 70% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। वर्तमान में खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के प्रमुख राज्य है। हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है और यहाँ कृषि एवं विनिर्माण उद्योग ने 1970 के दशक में से निरंतर वृद्धि की प्राप्ति की है। तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस ऑफ हरियाणा के बारे में पूरी जानकारी। हरियाणा की कृषि उत्पादन प्रोडक्शंस ऑफ हरियाणा। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 4421 हजार हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ के कृषि क्षेत्र की बात करें तो 38.09 लाख हेक्टेयर के अंदर यह फैला हुआ है। उसके बाद शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल की बात करें तो 35.66 लाख हेक्टेयर। सकल फसल क्षेत्र 65.40 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र 34.40 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 29.30 लाख हेक्टेयर। फसल तीव्रता 182.40%। सिंचाई तीव्रता 183%। जोतक संख्या 16 लाख। हरियाणा राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 25.92 टन था, जो अब बढ़कर 183.42 टन हो गया। यह आंकड़े 2011-12 के अनुसार है। तो आइए पढ़ते हैं हरियाणा की कृषि के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सभी से पहले हम हरियाणा की फसल ऋतुओं के आधार पर बात करेंगे। तो सभी से पहले खरीफ की फसल। यह फसल मानसून से शुरू होने से पहले जून जुलाई में बोई जाती है और यह सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। इसे सावनी फसल भी कहा जाता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, उड़द आदि। उसके बाद दोस्तों हमारी बात आती है रबी की फसल। ये फसलें सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और गर्मियों की शुरुआत में अप्रैल मई में काट ली जाती है। इसे आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है, जैसे गेहूं, मटर, चना, सरसों, मसूर, अरहर, जौ आदि। दोस्तों, उसके बाद हमारी तीसरी फसल होती है जायद की फसल, जो कि बहुत कम चर्चा में आती है। ये एक बहुत नॉर्मल सी फसल है जो कि बीच के टाइम में होती है। इसे चारा फसल भी कहा जाता है। यह फरवरी मार्च में बोई जाती है। यह ग्रीष्मकाल मई जून में वर्षा शुरू होने से पहले काट ली जाती है, जैसे सब्जियां तरबूज, ककड़ी, नगदी, तंबाकू और बेल वाली सब्जियां आदि। इसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा की प्रमुख फसलों की बात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस ऑफ हरियाणा टाटला नॉलेज की तरफ से भारत देश का प्रमुख फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ फसलें जो पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। तो आइए पढ़ते हैं हरियाणा की प्रमुख फसलें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस ऑफ हरियाणा के बारे में विस्तृत जानकारी। सही करते हैं हम गेहूं की। गेहूं के अंदर तापमान की जरूरत है 10 से 25 सेंटीग्रेड और यह मिट्टी हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी के अंदर हो सकता है। उसके बाद उत्पादन की बात करें, सबसे अधिक सिरसा जिले में लगभग 11% व सबसे कम पंचकुला में 0.4% होता है। और गेहूं के उत्पादन में हरियाणा राज्य को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम चावल की। तापमान 20 से 27 सेंटीग्रेड, मिट्टी हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी। उत्पादन हरियाणा का बासमती चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा चावल करनाल जिले में पाया जाता है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। कैथल कुरुक्षेत्र जिले में चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम गन्ना की। गन्ने के अंदर तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड, मिट्टी दोमट व नमी युक्त गहरी मिट्टी। उसके बाद उत्पादन की बात करते हैं। भारत देश में ही गन्ने का जन्म स्थान बताया गया है। विश्व में गन्ने का उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा गन्ना यमुनानगर 27.6% में होता है और एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल व यह एक बारहमासी फसल बताई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम कपास की। इसमें तापमान की भी 20 से 25 सेंटीग्रेड की जरूरत है। और उसके बाद मिट्टी की बात करें, मध्यम व काली गहरी मिट्टी। उत्पादन की बात करें, इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कपास सिरसा जिले में पाई जाती है और हरियाणा में दो किस्म की कपास बोई जाती है, अमेरिकन कपास और देसी कपास। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वार की। तापमान 21 से 25 सेंटीग्रेड, मिट्टी हल्की दोमट। उसके बाद उत्पादन भारत देश में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसका उत्पादन किया जाता है। पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, जींद, सोनीपत और रोहतक इसके प्रमुख जिले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मक्का की।
मक्का में तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए, मिट्टी गहरी चाहिए। उत्पादन भारत देश में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है और हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बाजरे की। तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड, मिट्टी रेतीली मिट्टी, उत्पादन इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा भिवानी जिले में बाजरा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कृषि उत्पादन के मुख्य रूप, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ हरियाणा टाटा नॉलेज की तरफ से। इसके अंदर मक्खी मधुमक्खी पालन, बागवानी कृषि, फूल विज्ञान, मछली पालन, रेशम उद्योग, रेशम कीट सहसूत, उसके बाद अंगूर की कृषि, केचुआ पालन, सब्जी की खेती। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख फल व उत्पादक क्षेत्र क्रम अनुसार। उसके बाद फलों के नाम और जिन क्षेत्रों में सभी से ज़्यादा उत्पादन होता है उनकी बात करते हैं। आम का उत्पादन अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल में होता है। उसके बाद अमरूद की बात करें, अमरूद करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत में होता है। उसके बाद पपीता की बात करें, पपीता यमुनानगर, करनाल, पंचकुला में होता है। उसके बाद बेर की बात करें, सोनीपत, गुड़गांव और हिसार में होता है। उसके बाद आंवला की बात करें, गुड़गांव, सिरसा, हिसार के अंदर होता है। केला व सेब की बात करें तो फतेहाबाद में होता है। आड़ू की बात करें तो सिरसा में होता है। हरियाणा के प्रमुख सब्जी व उत्पादक क्षेत्र क्रम अनुसार है। उसमें सब्जियों के नाम, उत्पादक क्षेत्रों के नाम। तो दोस्तों आलू कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद प्याज की बात करें, गुड़गांव और सोनीपत में होती है। फूल गोभी की बात करें, सोनीपत, पानीपत में होती है। कुकर बीट्स की बात करें तो करनाल, सोनीपत में होती है। शकरकंदी की बात करें तो कुरुक्षेत्र में होती है। उसके बाद हरियाणा के प्रमुख फूल व उत्पादक क्षेत्र क्रम अनुसार है। उसके बाद गुलाब की बात करें तो पानीपत, सोनीपत में ज़्यादा होता है। उसके बाद गेंदे की बात करें तो गुरुग्राम और सोनीपत में ज़्यादा होता है। रजनीगंधा की बात करें तो फरीदाबाद में होता है। ग्लेडियोलस फरीदाबाद और गुड़गांव में होता है। जड़िया गुरुग्राम में होता है। उसके बाद प्रमुख मसाले उत्पादक क्षेत्र क्रम अनुसार। उसके बाद सभी से पहले मसालों में आता है हमारा हल्दी। हल्दी यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में होती है। मिर्च की बात करें तो यमुनानगर, करनाल में होती है। धनिया की बात करें तो कुरुक्षेत्र, करनाल में होता है। उसके बाद लहसुन की बात करें तो करनाल, यमुनानगर में होता है। उसके बाद मेथी की बात करें तो गुड़गांव, हिसार के अंदर होती है। उस, उसके बाद हरियाणा की फसल उत्पादन क्रम अनुसार, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ हरियाणा बाई टाटला नॉलेज। फसल का नाम, जिला और प्रतिशत अनुसार सभी से ज़्यादा सरसों होती है महेंद्रगढ़ के अंदर 22.09%। उसके बाद चावल होता है सभी से ज़्यादा करनाल के अंदर 14.11%। उसके बाद जो होता है भिवानी के अंदर 25.85%। उसके बाद बाजरा भिवानी के अंदर ही ज़्यादा होता है 54.47%। उसके बाद चना भी भिवानी के अंदर ही ज़्यादा होता है 20.09%। उसके बाद मक्का, मक्का पंचकुला में ज़्यादा होती है 57.69%। उसके बाद ज्वार रोहतक के अंदर होती है 32.25%। गन्ना होता है यमुनानगर के अंदर 26.96%। उसके बाद गेहूं होता है सिरसा के अंदर 11.75%। तो उसके बाद बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। भारत में सबसे अधिक गेहूं हरियाणा के अंदर होता है। एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर, सोनीपत के अंदर है। फूड पार्क राय सोनीपत में भी है। फूड पार्क शाह अम्बाला में भी है। फूड पार्क नरवाना जींद में भी है। फूड पार्क डबवाली सिरसा में भी है। मेगा फूड पार्क रोहतक के 50 एकड़ में बना हुआ है। मेगा फूड पार्क दूसरा सोनीपत बैडी गांव के अंदर भी। तीसरा मेगा फूड पार्क पानीपत के अंदर बना हुआ है। उसके बाद हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं होता है सिरसा के अंदर। आम की बागवानी कहाँ पे नहीं होती? आम की बागवानी महेंद्रगढ़ के अंदर बिल्कुल नहीं होती, कुछ 1-2% होती है। उसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे होता है? वो होता है यमुनानगर के अंदर। देश में सबसे अधिक बासमती चावल करनाल के अंदर होता है। हरियाणा में सबसे अधिक मसाला कौन सा है? हल्दी का है। उसके बाद कृषि को परियोजना 2 अक्टूबर 2000 से शुरू की थी। हरियाणा में सबसे अधिक फल आम, जो कि अम्बाला में है। हरियाणा में सबसे अधिक सब्जी आलू। उसके बाद हरियाणा की सबसे ज़्यादा वाणिज्य व नकदी फसल गन्ना और कपास है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुलाब के फूल चंडीगढ़ में। उसके बाद भारत के बटन मशरूम उत्पादन में पहला स्थान हरियाणा का है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भारत ने 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो कि पहली है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, जो कि मजियाना परियोजना सिरसा के अंदर है। दूसरी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, जो कि घरौंडा करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड राज्य बागवानी बोर्ड ने हरियाणा को 4 क्षेत्रों में बांटा है: उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। और दोस्तों हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी आपसे मिलेंगे।
धन्यवाद।